हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षास लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फॉरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। सारे के सारे एनएफएसयू एनएफएटी एस्पिरेंट्स के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने 2024 में एनएफएटी एग्जामिनेशन 15-16 जून को दी थी तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनएफएसयू ने फाइनल आंसर की रिलीज कर दी है, मेरिट नंबर रिलीज कर दिए और स्कोर कार्ड रिलीज कर दिए हैं। ये तीनों चीजें रिलीज हो चुकी हैं और ये तीनों चीजें आप एनएफएसयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं। आपको आपकी एप्लीकेशन आईडी डालनी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी एंड देन आप वो चीजें देख सकते हो। तो हम हैं एनएफएसयू के ऑफिशियल वेबसाइट में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी ये है कि आपका मेरिट नंबर इंपॉर्टेंट है, आपका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, मेरिट लिस्ट कब आएगी, ये जो मेरिट नंबर आपको मिला है वो कौन सा मेरिट नंबर है, कितना सेफ स्कोर है जो आपको मेरिट नंबर मिला है, उसके बेसिस पे एडमिशन होगा नहीं होगा, कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है, समझना है और लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहना है। ठीक है, सबसे पहले देख लो कि आप अपना मेरिट नंबर, आप अपना फाइनल आंसर की, आप क्वेश्चन पेपर भी सेव कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन पेपर सेव नहीं कर पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट करके आपको हमें क्वेश्चन पेपर भी सेंड करना है। एमएससी के क्वेश्चन पेपर्स, बीबीएमबीए के क्वेश्चन पेपर्स, जिस भी क्वेश्चन पेपर आपको आप एक्सेस कर सकते हैं, आप हमें वो शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरीके से आप ये देख सकते हैं। तो एडमिशन ओपन पे क्लिक करोगे, एडमिशन ओपन पे क्लिक करने से जो आपको लिंक प्रोवाइड करी गई थी उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आप अपना फाइनल आंसर की देख सकते हो, आप अपना मेरिट नंबर देख सकते हो और अपना स्कोर कार्ड देख सकते हो। देखो, यहाँ पे न्यू वेब पेज ओपन हो गया, यहाँ पे आपको मिलेगा फाइनल आंसर की एंड स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड में आपको क्या मिलेगा? स्कोर कार्ड में आपकी बेसिक डिटेल्स होंगी। इसके अलावा आपको स्कोर कार्ड में कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे हैं, कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट करे हैं और कितने इनकरेक्ट करे हैं, कितनी नेगेटिव मार्किंग हुई है, टोटल नंबर आपको कितने मिले हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, स्कोर कार्ड में बेसिकली फाइनल आंसर की में आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा और जो रिस्पॉन्स आपने किया था वो देखने को मिलेगा और जो करेक्ट आंसर है वो देखने को मिलेगा। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। बेसिकली एक डैशबोर्ड टाइप ऑफ चीज ओपन होगी जिसमें आप मेरिट नंबर भी देख सकते हैं। ठीक है, आप फाइनल आंसर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है एंड देन यहाँ पे आपको कोड डालना है। उसके बाद आप सारी चीजें देख सकते हो, आप मेरिट नंबर भी देख सकते हो। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरिट नंबर के हिसाब से आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं या नहीं है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीटेडली सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे। इसी वजह से मैंने सोचा आपको इंडिविजुअली बताने से अच्छा है कि मैं एक वीडियो बना के आपको समझा दूं कि आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से आपकी मेरिट लिस्ट, जितनी भी मेरिट लिस्ट में जो स्कोर है उसके बेसिस पे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि एनएफएसयू ने ये चीज बोली है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट मतलब कॉल फॉर काउंसलिंग वाली मेरिट लिस्ट, जिसमें एप्लीकेशन नंबर होगा, आपकी कैटेगरी होगी, कॉल फॉर काउंसलिंग, ये सारी चीजें उसमें होगी, वो जल्दी ही रिलीज कर दी जाएगी। ये जो आपका मेरिट स्कोर आपको मिला है इसके बेसिस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट में नंबरिंग होगी। ठीक है, अभी तो आपको ओवरऑल एक तो मेरिट लिस्ट मिली है, एक कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट मिली है। जैसे आप ओपन करेंगे आपको दिख जाएगा, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी वाइज मेरिट नंबर मिला है और ओवरऑल मेरिट नंबर मिला है। ये जो मेरिट नंबर है ये मेरिट लिस्ट में देखने को मिलेगी और कितने रिजर्वेशंस के साथ टोटल कितनी सीट्स हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था, लेकिन कितनी नंबर ऑफ सीट्स के लिए कंपटीशन हो रहा है तो आपके मेरिट नंबर के हिसाब से चांसेस हैं या नहीं है, ये किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे ये हम एक बार देख लेते हैं। ओके, अच्छा, तो अब इस चीज को समझो। तो एनएफएसयू टोटल एनएफएसयू पे लेट्स से बीएससी एमएससी में एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपने रिस्पेक्टिव जो भी डोमेन के लिए आपने अप्लाई करा है उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स आप देख लोगे, उसके हिसाब से सिमिलरली कैलकुलेट कर सकते हो। बीएससी एमएससी फोरेंसिक, इंटीग्रेटेड फोरेंसिक साइंस की मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है, सारे कैंपसेस मिला के अप्रोक्स यू हैव 250 सीट्स इन टोटल। टोटल 250 सीट है। ठीक है, अब रिजर्वेशन कितनी है? 250 सीटों में मैं यूपीएसआईएफएस को काउंट नहीं कर रही हूं,
मैंने आपको ये बताया हुआ था कि यूपीएस आईएफएस में भी एनएफएटी स्कोर के बेसिस पे ही एडमिशन होगा, तो मैं यहाँ पे यूपीएस आईएफएस को नहीं मेंशन कर रही हूँ। टोटल एनएफएसयू, जितने भी एनएफएसयू कैंपस हैं जो बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर करते हैं, उनमें अप्रॉक्स 250 सीट्स हैं, अप्रॉक्स 240 250 सीट्स हैं। आप एक बार टोटल कर लेना। 250 स्टैंडर्ड सीट्स के बेसिस पे मैं आपको कैलकुलेशन बता रही हूँ, ठीक है। 250 सीट्स है, सो 250 सीट्स में से 10% किसके लिए रिजर्व है? ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। 250 में से ही 27% सीट्स ओबीसी के लिए रिजर्व है। 250 में से ही 7% सीट किसके लिए रिजर्व है? ये रिजर्व है एसटी कैटेगरी के लिए, एसटी एंड स्केड्यूल कास्ट के लिए इट इज 15% सीट। अब ये परसेंटेज के हिसाब से कितनी कितनी सीट्स रिजर्व हो जाती हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो 250 का 10% कितना हुआ? 250 का 10% इज 25 सीट्स, 25 सीट 250 में से ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और फर्स्ट 25 में आपका नंबर आया है, फर्स्ट 25 मेरिट में अगर आप आ रहे हो, सो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगी। चांसेस है, हाईली चांसेस हैं कि आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए इसके बेसिस पे, ठीक है, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। 250 सीट्स का 27% कितना हुआ? 250 सीट्स का 27% इज 67 सीट्स। सो अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो और 67 मेरिट लिस्ट के अंदर अंदर आपकी मेरिट स्कोर है, जो मेरिट स्कोर आपको मिला है वो अगर ओबीसी कैटेगरी में 67 के अंदर कोई सी भी है, तो चांसेस है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मतलब आपको एडमिशन मिल जाएगा, एनएफएसयू में एडमिशन मिल ही जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं आपको सीट मिलने के, ठीक है। अब आ जाओ एसटी कैटेगरी में। 7% मतलब 7% मतलब 17 सीट्स, 7% का मतलब है 17 सीट्स। तो अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड आप रिजर्वेशन अवेल करा रहे हैं, तो 17 सीट्स के अंदर अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। मतलब 1 से लेकर 17 तक अगर आपका मेरिट नंबर है, तो आप ये मान सकते हो कि 100% आपका एडमिशन हो रहा है। एससी की मैं बात करूं तो 15% मतलब कितनी सीट्स हो गई? 15% का मतलब हो रहा है 37 सीट्स, 37 सीट्स। सो टोटल 37। अगर आप ऐसी कैटेगरी से, होल्ड ऑन, अगर आप 37 सीट्स, अगर आप फर्स्ट 37 मेरिट, अगर आपका मेरिट नंबर 1 से लेके 37 तक है, तो आप ये मान सकते हो कि आपका एडमिशन हो रहा है, ठीक है। अब माइनस कर तो चलो। सो टोटल 250 सीट्स है, टोटल 250 सीट्स में से आपको कितनी चीजें माइनस करनी है? आपको लेट्स से 25 सीट, 25 प्लस 67 प्लस 17 प्लस 37 प्लस, ठीक है, ये टोटल करोगे आप। और इसका जो टोटल होगा, इसका जो टोटल होगा वो आप 250 सीट्स में से क्या कर लोगे? माइनस कर लोगे। तो जितनी सीट बच जाएगी वो अनरिजर्व्ड बच्चों के लिए है, अनरिजर्व्ड। ये टोटल अनरिजर्व्ड है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, ईडब्ल्यूएस में नहीं बिलोंग करते, विदाउट ईडब्ल्यूएस अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जितनी टोटल नंबर ऑफ सीट बच जाती है, अगर आपका जो ओवरऑल मेरिट नंबर है उसके अंदर आ रहा है, तो आप ये मान सकते हो कि 100% आपका एडमिशन हो रहा है। बहुत ईजी कैलकुलेशन है, आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है आपको? सबसे पहले तो कैटेगरी वाले बच्चे देख लेना कि आपकी जो पर्टिकुलर कैटेगरी है उसमें कितना परसेंटेज रिजर्वेशन है। मैंने अभी रिसेंटली बताया था, मैंने यहाँ वापस से उसे रिवाइज भी करा दिया है कि कितने परसेंट रिजर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ सीट्स। अब आपको परसेंटेज निकालने की भी जरूरत नहीं है ना, टोटल नंबर ऑफ सीट में यहाँ पे कोट कर दिया है मैंने 25 67 17 एंड 37 अप्रॉक्स, अप्रोक्सीमेटी पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अप्रोक्स इतनी सीट्स रिजर्व्ड है अगर आप पर्टिकुलर कैटेगरी से आते हैं, क्योंकि आप सभी को कैटेगरी वाइज मेरिट नंबर भी मिले हैं, ठीक है। सो कैटेगरी वाइज मेरिट नंबर देख लो और उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। सो टोटल कैंपसेस पे भी जितने भी सीट्स हैं वो आप टोटल करके टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखोगे और उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज निकालोगे। अब रही बात उन सारे स्टूडेंट्स की जिन्हें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है और जिन्हें कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी नहीं मिली है, तो वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जितनी सीट्स बच जाती हैं, अगर आपका मेरिट नंबर
जो टोटल मेरिट नंबर है उसके अंदर आ रहा है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस का। अगर आप बीएससी एमएससी क्रिमिनोलॉजी की बात करेंगे सो टोटल 30 सीट्स, तो टोटल 30 सीट पे कैलकुलेट करेंगे वही 10%, वही 27%, 7%, 17%, ये सारी चीजें, ठीक है। इसी तरीके से आप कैलकुलेट करोगे एंड टोटल जो बच जाएंगी, टोटल आप ये सारे परसेंटेज निकाल के आप उनको ऐड कर लेंगे, उनको आप 30 से माइनस कर लेंगे, फिर जितनी अनरिजर्व सीट मिलेगी उतने में अंदर अगर आपका मेरिट नंबर आपको मिलता है तो आपका एडमिशन पक्का है क्रिमिनोलॉजी के लिए। 30 सीट्स इस वजह से क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कैंपस में बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस ऑफर हो रहा है, ठीक है। इजी है, कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। ओके, अब पॉसिबिलिटी है कि कल आपका डिटेल्ड मेरिट लिस्ट रिलीज कर दिया जाए, ठीक है। आपको इसी ही एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करके देखना है एंड उसके बाद ही एडमिशन प्रोसेसेस डिस्कस करी जाएंगी, ठीक है। तो एक बार मेरिट लिस्ट आ जाने दो, फिर किस तरीके से काउंसलिंग होगी, किस तरीके से एडमिशन होगा, ये चीजें भी एनएफएसयू क्लियर कर देगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आप सभी के साथ शेयर करूं कि प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था उससे इस ईयर को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई थी वो एनटीए ने कंडक्ट कराई थी, सारा का सारा प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट था एंड इस ईयर में एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट नहीं कराई है। सो इस वजह से जो कट ऑफ है वो डिफरेंट है, जो मेरिट लिस्ट है वो डिफरेंटली प्रिपेयर्ड होगी, मतलब ऑफ कोर्स डिफरेंट मेरिट होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने, मैंने खुद रिव्यूज देखे हैं, कुछ स्टूडेंट्स का मुझे पर्सनली मैसेज आया था कि जो हमारे कोर्स में एनरोल्ड थे कि उन्होंने आउट ऑफ 100 स्कोर किया हुआ है। सो 100 आउट ऑफ 100 अगर स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है तो अब सोचो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, है ना। सो प्रीवियस ईयर से कोई कंपैरिजन नहीं है, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इस वजह से प्रिडिक्शन में अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ के जो भी चीज़ें आपके हाथ में है, जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो उस पर फोकस करो। आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, कैलकुलेशंस कंट्रोल कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपने मेरिट नंबर से देख के अभी के लिए ये सोच सकते हो कि आपका एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिना फर्स्ट मेरिट लिस्ट आए, बिना सेकंड मेरिट लिस्ट आए आपको कोई क्लैरिफिकेशन अभी नहीं मिलेगी कि एडमिशन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके प्लान्स चेंज हो गए हैं, जिनको अब फोरेंसिक साइंस नहीं करनी, जिनके दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लियर हो गए, जिनको यूपीएस आईएफएस में एडमिशन लेना है। सो इस वजह से मेरिट डिफरेंट हो सकती है। सो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने दो, इसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाने दो, तो होप नहीं छोड़नी है। अगर आपका जो रिजल्ट है वो कुछ ज्यादा ही बुरा है तो होपलेस हो जाओ। अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो एडमिशन नहीं होगा एनएफएसयू में, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर फर्स्ट मेरिट लिस्ट के या सेकंड मेरिट लिस्ट की कैटेगरी में फॉल करना है या किसी क्राइटेरिया में फॉल करना है तो होप रखनी है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाने दो। एनएफएसयू की वेबसाइट विजिट करते रहो, अपना ईमेल चेक करते रहो, स्पैम फोल्डर चेक करते रहो, अपना फोन नंबर ऑन रखो जो आपने एप्लीकेशन नंबर में फिल करा है कि कोई वहां से कम्युनिकेशन तो नहीं हो रही है एनएफएसयू से। तो ये सारी चीजें आप अपनी अप टू डेट रखो। आई ऑल द बेस्ट फॉर द एडमिशंस 2024 एवरीवन। आई होप आप सभी को आपकी प्रिफर्ड कैंपस मिले। अब अलग से रिजल्ट नहीं आउट होंगे, अब अलग से कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, अब आएगी तो कॉल फॉर काउंसलिंग वाली नोटिफिकेशन आएगी, एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी जो कि पॉसिबिलिटी है कल आ जाए। एनएफएसयू की साइड से एक सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हुआ है जिसमें ये बोला गया है कि पॉसिबिलिटी है कि कल की डेट में, कल के बाद कभी भी एक फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी कॉल फॉर काउंसलिंग वाली। तो जैसे ही वो रिलीज होगी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारी जगहों पे, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले यहाँ ही मिलती है। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर ये वीडियो हेल्प कर रही है आपको सो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।